हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ईएमआई का मैग्नेटिक फ्लक्स, और हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो फेराडेज ने दी थी। तो फेराडेज ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें क्या बताया था कि किसी भी कंडक्टिंग लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वहां पे दो टर्म आई थी, एक तो आई थी इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक आई थी इंड्यूस्ड करंट। तो वो क्या होती है, अराइज होती है, लेकिन कितना अराइज होती है वो हमें नहीं बताया था। तो फेराडेज के जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे उसको हम दो लॉ में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में क्या बताता है, whenever there is a relative motion between a magnet and current carrying loop, current carrying closed loop, अगर करंट कैरिंग क्लोज लूप या कंडक्टिंग लूप जो क्लोज्ड है, ठीक है, और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो क्या राइज होगा, एन ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड। और बेटा कब तक होता रहेगा ये, विच लास्ट सो लॉन्ग एज the magnetic flux changes continuously, ठीक है। दिस इज द फेराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था, जो फेराडे का जो फर्स्ट लॉ था जो हमने पढ़ा है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, तो उन्होंने क्या बताया था, अगर किसी भी कंडक्टिंग लूप जो कैसी है, करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप है, उसमें अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे या रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और इस लूप के बीच में, तो ईएमएफ और करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक हम उस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार चेंज करेंगे। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, जीरो। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो सेकंड लॉ है फेराडे का, वो हमें क्या बताता है कि किसी भी कंडक्टिंग लूप में जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो कितना ये इंड्यूस्ड, जो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और कितना करंट इंड्यूस्ड होगा। तो जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फेराडेज सेकंड लॉ। तो फेराडेज सेकंड लॉ क्या बताता है हमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, जो उस कंडक्टिंग लूप के साथ लिंक्ड है, ठीक है। टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो इस फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैथमेटिकली कैसे राइट करेंगे, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिनोट करेंगे हम ई से, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे जो माइनस साइन आया है ये क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ is always oppose the चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का क्या करेगा, ये हमेशा अपोज करता है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेंज लॉ में, मीन्स जो नेगेटिव साइन क्यों आया है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लेंज लॉ में, ठीक है। जहाँ पे डी फाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन दोनों बीच जो रिलेशन है मैथमेटिकली वो हमें लिखते हैं ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ठीक है, इफ यू कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको लिखेंगे हम डेल फाई बाई डेल टी
डेल फाई बाई डेल टी। मोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको सिंपली नेगेटिव साइन के साथ में इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हमें इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, डी फाई बाई डी टी विद नेगेटिव साइन और विद मोड ऑफ। दोनों के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि ये फॉर्मूला के यूज करेंगे किसी भी इंस्टेंट। हम 11th क्लास में पढ़ा था, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते, एवरेज स्पीड निकालते, एवरेज वेलोसिटी निकालते। सेम वही हम फॉर्मेट यूज करेंगे किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। टाइम पीरियड मिलेगा हमें डिफरेंट रेंज का, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी इंस्टेंट टाइम में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होने के कारण, उसके लिए स्टूडेंट हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इधर से एक फॉर्मूला निकालेंगे हम इंड्यूस्ड करंट का। अगर जो हम कंडक्टिंग लूप ली है जिसमें हमने फ्लक्स को चेंज करवाया टाइम के साथ, अगर वो क्लोज है, अगर जो कंडक्टिंग लूप ली है वो पूरी क्लोज्ड है, ओपन होगा तो ओनली क्या होगा स्टूडेंट्स, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर क्लोज होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और उस करंट को क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड करंट। कितना होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। हमने मान लिया लेट जो हमने लूप ली है उसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने आर, लेट आर बी द resistance of the conducting loop, resistance of the conducting loop, then induced current कितना आएगा, induced current is, ठीक है, by using Ohm's law करंट कितना हो जाएगा आपका, induced EMF अपॉन में रेजिस्टेंस, induced EMF अपॉन में रेजिस्टेंस। induced EMF के लिए हमने फाइंड आउट की थी E इज इक्वल टू माइनस में डी फाई बाई डी टी, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस में डी फाई बाई डी टी। इसकी वैल्यू को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट विल बी माइनस में 1 बाई आर इंटू में डी फाई बाई डी टी। दिस इज द इंड्यूस्ड करंट जो कंडक्टिंग लूप में फ्लो करेगा। अगर हमें इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड आउट करना हो, इंड्यूस्ड चार्ज, चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है जो करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इसके साथ इसको रिलेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर इंटू में डी फाई बाई डी टी। टाइम से डी कैंसिल, टाइम के फैक्टर से टाइम का फैक्टर कैंसिल, क्या मिलेगा हमें, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर इंटू में डी फाई बाई डी टी, डी फाई ओनली क्या मिलेगा हमें, डी फाई। अगर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड वी गेट डी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर विद माइनस साइन निकाले हमने, बाहर क्या चेंज होगा, फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहा, हमने इनिशियल फ्लक्स मान लिया 0 या φ1, फाइनल फ्लक्स मान लिया हमने φ2, तो क्या मिलेगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू माइनस 1 बाई आर इंटू में φ2 माइनस में φ1। दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज, दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। तो हमें तीन टर्म राइज हुई है। अगर किसी भी कंडक्टिंग लूप में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो फर्स्ट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड विल बी इंड्यूस्ड करंट एंड थर्ड विल बी इंड्यूस्ड चार्ज। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो कंडक्टिंग लूप का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड वन जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस, एंड थर्ड वन इंड्यूस्ड चार्ज है विल आल्सो डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे फैराडे के जो दो हमने लॉ पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे कंडक्टिंग लूप में, तो अगर कंडक्टिंग लूप क्लोज्ड है तो ईएमएफ और करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। कितना होगा वो हमने फाइंड आउट किया है सेकंड लॉ से। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले क्या क्या पढ़े, देखो एक तो हमारा है फ्लक्स का फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, एक अभी पढ़ा है ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, एक इंड्यूस्ड करंट का पढ़ा हमने 1 बाई आर इंटू में डी फाई बाई डी टी। इन फॉर्मूला के बिहाफ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने मान लिया इफ फाई इज इक्वल टू 10t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस 1। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है E इज इक्वल टू या फाई इज इक्वल टू 10t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस 1। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द
induced EMF, calculate the induced EMF at t is equal to 2 सेकेंड। जब टाइम के लिए 2 सेकेंड होगा तो हमने क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो इसके लिए देखो कौन सा यूज करेंगे हम, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या करेंगे बेटा, फाइंड करेंगे इसमें। तो हमने इसके लिए यूज किया है, देखो गिवन में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हमें, गिवन में क्या है हमारे पास, फ्लक्स दे रखा है फाई इज इक्वल टू 10t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस 1, और हमें टाइम दे रखा है 2 सेकेंड पे। हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। इसको क्या लिखेंगे, देखो E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 10t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 1। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 20t प्लस में इसका कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब कितने टाइम में हमने फाइंड आउट करना है, 2 सेकंड में। तो टाइम के लिए हम पुट करेंगे 2 सेकंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिलेगा, E इज इक्वल टू 20 इंटू में 2 प्लस में 2, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगा अभी 40 प्लस में 2, दैट इज 42 वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल स्टूडेंट अच्छे समझना, हमने कोई भी एक रीजन लिया है मैग्नेटिक फील्ड का जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हमने मान लिया जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो हमने मान लिया b, और इसकी वैल्यू हमने मान लिया 0.5 टेस्ला जो कांस्टेंट है। ठीक है, हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग लूप पुट किया इसमें, कंडक्टिंग लूप। ठीक है, इस कंडक्टिंग लूप क्या होता है, इस कंडक्टिंग लूप का जो प्लेन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। हमने इसको ऐसे पुट करा तो मैग्नेटिक फील्ड सारी कैसे जा रही है, इनवर्ड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इफ the radius of the conducting loop, radius of the conducting loop is suddenly shrinking, is suddenly shrinking, shrink होने स्टार्ट हो जाती है at a rate of 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देन कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेडियस ऑफ द कॉइल इज, हमने मान ली 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कॉइल इज 5 सेंटीमीटर। देखो गिवन में क्या दे रखा है, कोई कंडक्टिंग लूप, हमने इसको ऐसे पुट करा और सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, और हमने इसका एरिया एलिमेंट मान लिया इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्लियर है, मैग्नीट्यूड दे रखा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कॉइल है वो सडनली श्रिंक होने, छोटी होने स्टार्ट हो जाती है, और किस रेट से डिक्रीज हो रही है, एट रेट ऑफ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ कब, व्हेन रेडियस ऑफ द कॉइल इज 5 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द कॉइल विल बी 5 सेंटीमीटर। अब इसमें लिखेंगे देखो एज वी नो दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा कितना है, देखो बी ए कोस थीटा, here theta be the angle between magnetic field vector जो इनवर्ड है एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल हमने मान ली इनवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन सेम। तो थीटा कितना आएगा हमारा 0, तो जो फ्लक्स आएगा कितना आएगा फाई इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स 1। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब देखो अगर ये चेंज होगी, अगर हमने मान लिया इसका रेडियस क्या होता है, चेंज होता है, रेडियस चेंज होगा तो बेटा इसका एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ क्या मिलेगा,
इंड्यूस्ड होके मिलेगा। ठीक है, तो उस ईएमएफ को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, देखो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं, आप नेगेटिव साइन स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब फाई की वैल्यू हमने हमारे पास गिवन में पुट करेंगे इस फॉर्मूले के दिया पे, तो क्या मिलेगा, देखो E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ B into me. As radius of the coil will be decrease, but magnetic field will be constant. Magnetic field कैसे constant? एरिया चेंज और तो फील्ड को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, E is equal to B into में D by dt, और कितना आ जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस कोइल का एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पाई बाहर आएगा, तो देखो क्या लिखेंगे इसको, E is equal to B into में पाई, पाई बाहर निकाला, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2r इंटू में डी आर बाई डी टी, 2r इंटू में डी आर बाई डी टी। तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। अब देखो हमारे पास B का मैग्नीट्यूड है 0.5 टेस्ला, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 पुट कर सकते हैं। R की वैल्यू कब, जब 5 सेंटीमीटर बचे। अब डी आर बाई डी टी क्या है, देखो और रेट है, जिस रेट से इस कोइल की रेडियस श्रिंक हो रही है, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन में डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, या 0.1 इंटू में 10⁻³ मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। क्लियर है भाई। उसके बाद देखो क्या गिवन में, और रेडियस के लिए कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻² मीटर, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है V इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला। इन सभी फैक्टर्स को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ। D की वैल्यू पुट करेंगे 0.5, I की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू में 2 इंटू में R की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसके रेडियस जितनी बची है 5 इंटू 10⁻² इंटू में dr बाई dt। dr बाई dt कितना है यहाँ पे 0.1 इंटू में 10⁻³ वोल्ट। दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। कब, अगर इसकी रेडियस क्या होगी, श्रिंक होगी, कितने रेट से, इतने रेट से। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में गिवन में क्या था, कोई कोइल है, उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और सडनली क्या होता है कि इसकी रेडियस डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है, और किस रेट से डिक्रीज होती है 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, कब, जब इस कोइल की रेडियस कितने बचे 5 सेंटीमीटर। तो हमने ये मेथड अप्लाई किया, ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक तो हमने इससे पहले न्यूमेरिकल किया था, उसमें इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट किया था। अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज ईएमएफ के लिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड पे, यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन कंसिडर किया है कि एक रीजन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, जो कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इसमें एक हमने कोइल पुट कर दी, इसकी रेडियस हमने कंसिडर कर ली 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर विद द रेडियस ऑफ द कोइल। और यहाँ पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है उसका ग्राफ हमें इस टाइप का मिलेगा। हमने ग्राफ ले रखा है टाइम के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला की फॉर्म में, टेस्ला में, और जो टाइम है वो सेकंड में। तो जो टाइम की हम रीडिंग लेते हैं 2 सेकंड, 4 सेकंड एंड 6 सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड मान लिया हमने 1 टेस्ला एंड 2 टेस्ला। तो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट induced current, calculate induced current in the coil and also plot the graph between current and time। current कौन सा बेटा, induced current। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है,
कोई भी हमारे पास कंडक्टिंग कोइल है, उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, रेडियस फिक्स है, एरिया फिर सेम रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ, कैसे चेंज हो रही है, इस ग्राफ में दे रखा है। यहाँ पे टाइम 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, टाइम इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज। 2 से लेके 4 सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। उसके बाद फिर क्या होगी, डिक्रीज होने स्टार्ट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के बीच में जो ग्राफ हम इस टाइप का दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इस कोइल में कितना करंट इंड्यूस्ड होगा। और गिवन में ये भी दे रखा है जो इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज हमने मान लिया 11 ओम, कितना भी मान सकते हैं, जस्ट कंसीडरेशन, इट्स जस्ट अ कंसीडरेशन। तो हमने जो इसका ईएमएफ कितना मान लिया, सॉरी रेजिस्टेंस कितना मान लिया इस कोइल का 11, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो इंड्यूस्ड करंट निकाल, देखो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या है था, I इज इक्वल टू 1/R इंटू में d∅/dt, इंटू में d∅/dt। R का यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग लूप और हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा। इस क्वेश्चन में फिर आपको फिर बता देता हूँ, जो इस कंडक्टिंग लूप है उसका प्लेन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, जो लास्ट क्वेश्चन में भी एज इट इज था। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करके दिखाओ। बेटा इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, आर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या है इंड्यूस्ड करंट। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें देखो क्या लिखेंगे हम, एज वी नो दैट E क्या होता है हमारा माइनस d∅/dt, देख सकते हैं E क्या होता है हमारा माइनस d∅/dt। और फाई की वैल्यू क्या होती है, देखो माइनस d/dt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, माइनस d∅/dt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एज रेडियस ऑफ द कॉइल डजंट चेंज, तो इसका एरिया क्या रहेगा कांस्टेंट। इसको और क्या ले सकते हैं, देखो माइनस d माइनस ए हमने बाहर निकाले बाहर, तो d/dt ऑफ चेंज क्या होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो हम यहाँ पे लेंगे for t is equal to 0 to t is equal to 2 मीन्स t1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, t2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 सेकंड। तो इस रीजन में हमारा कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला जाएगा हमारा E इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा माइनस ए इंटू में, अब देखो dB का यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको लिख सकते हैं हम dB को क्या लिखेंगे हम, B2 माइनस में B1 अपॉन में T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1। इसके लिए इसको हम यूज करेंगे किसी गिवन टाइम पीरियड में। अब B2 की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ B2, दिस इज द वैल्यू ऑफ B1, किस टाइम इंटरवल के लिए, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 के लिए। तो T1 की वैल्यू कितनी है 0, T2 की वैल्यू कितनी है 2, तो T1 की वैल्यू 0, तो हमारे पास B1 की वैल्यू कितनी है 0, T2 की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास B2 की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू माइनस एरिया की वैल्यू पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू में आर का यहाँ पे रेडियस, तो इसकी जो रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो कितना देखो पाई आर स्क्वायर इंटू B2, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 माइनस में 0, B2 माइनस B1 अपॉन में T2 माइनस में T1। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो क्या मिलेगा हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी 7, तो इसका स्क्वायर करने को क्या लिखेंगे 7 इंटू में 7 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², इसका स्क्वायर करेंगे क्या है 10⁻⁻4, तो इंटू क्या मिलेगा यहाँ पे इंटू 1/2, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 2 माइनस 0 सॉरी, तो 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, तो कितना देखो E इज इक्वल टू माइनस 77 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारे पास क्या जाएगा वोल्ट। इतना ईएमएफ क्या होगा इंड्यूस्ड हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब क्या लिखेंगे नो, हमने फाइंड आउट क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इंड्यूस्ड करंट। तो I कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू E/R, तो E की वैल्यू कितनी है -77 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट डिवाइड बाई R क्या पे रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कितना 11 ओम, इधर से कितना आ जाएगा 11 ओम, कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा -7 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, इतना करंट क्या होगा इंड्यूस्ड होगा। और क्या लिख सकते हैं इसको -0.7 इंटू 10⁻³ एम्पियर या मिली एम्पियर, ठीक है। ये किस टाइम पीरियड में हुआ हमारे पास, T1 से लेके T2, 0 से लेके 4। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, 4 T इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू T इज इक्वल टू 4 सेकेंड।
तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया पहले ही कांस्टेंट है, तो इस केस में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो हमने पढ़ा था फैराडेज एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, उसने क्या पढ़ा था, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, 0। तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई इस टाइम ड्यूरेशन है हमारा, फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना आएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। तो इस रीजन में हमारे पास कितना आया, ये कंडीशन। नेक्स्ट रीजन में क्या लिखेंगे, अब टाइम इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। इस टाइम इंटरवल में कितना हमारे पास करंट अराइज होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, उसको सेम पैटर्न से क्या करेंगे, कैलकुलेट करें। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो E इज इक्वल टू माइनस ए इंटू में B2 माइनस में B1 अपॉन में T2 माइनस में T1। इन दिस केस T1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 सेकंड और T2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 सेकंड। B2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे B2 की वैल्यू, इस केस में B2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 सेकंड के ऊपर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 0, और B1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, ये चेंजमेंट आएगा माइनस ए इंटू में 0 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस में 4। तो इधर से क्या लिखेंगे, माइनस ए इंटू में -1 अपॉन में 2, -1 अपॉन में 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एरिया को हमने सोल्व कराया था, यहाँ पे एरिया की वैल्यू को सोल्व किया था और हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फैक्टर आया था। तो ऐसे करंट निकालेंगे जब इस सारी वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास ये वैल्यू करंट की वैल्यू कितनी आएगी, I इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10⁻³ 3 एम्पियर। तो ये हमारे पास आएगा करंट की वैल्यू। क्लियर है भाई। तो इस केस में क्या किया हमने, इस रीजन में इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1 टेस्ला, टाइम t की वैल्यू कितनी है तो 4 सेकंड। जब टाइम की वैल्यू 6 सेकंड हो जाती है तो हमारे पास जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी आएगी आपकी बेटा 0। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस में इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, फाइनल कितनी है 0, इनिशियल कितनी है 1 अपॉन में टाइम फैक्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो a/2 आ जाएगा। इधर स्टूडेंट जब हमने a/2 को सोल्व किया था तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया था -77 इंटू 10⁻⁴ और -4 वोल्ट, और करंट कितना इंड्यूस्ड हुआ था, ये हुआ था। तो करंट आया था नेगेटिव, तो इस केस में जो बेटा करंट आएगा हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या हो गया 16 है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि करंट का टाइम के साथ ग्राफ और प्लॉट करके दिखाओ, करंट का टाइम के साथ ग्राफ और प्लॉट करके दिखाओ। देखो फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास करंट कितना है, ये है। सेकंड इंटरवल में करंट कितना है हमारे पास 0, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या थी कांस्टेंट, तो इसमें करंट कितना है हमारे पास 0। अब इसमें कितना है हमारे पास प्लस की वैल्यू। देखो हमारे पास ग्राफ किस टाइप का है, यहाँ पे मान लिया हमने टाइम और यहाँ पे मान लिया हमने करंट, करंट मान लिया हमने 10⁻³ एम्पियर मींस मिली एम्पियर की फॉर्म में। अब हमारे पास करंट की दो रेंज है, एक तो करंट की रेंज है 0.7, तो हमने यहाँ पे मान लिया 0.7 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और फिर कितना है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 0.7 विद पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमने टाइम मान लिया 2 सेकंड, यहाँ पे मान लिया हमने 4 सेकंड, यहाँ पे मान लिया हमने 6 सेकंड। अब देखो ग्राफ, अब 0 से लेके 2 सेकंड, 0 से लेके 2 सेकंड में करंट कितना है बेटा -0.7 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो इसका ग्राफ देखो किस टाइप का है, 0 से लेके 2 सेकंड में हमें ये ग्राफ मिलेगा। अब 2 से लेके 4 में देखो, 2 से लेके 4 में करंट कितना इंड्यूस्ड हुआ 0, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा 0, इसको आप डाल कर देंगे। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में करंट कितना रेज हुआ प्लस 0.7 इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो ये स्केल पे आ जाएगा पॉजिटिव स्केल पे। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द इंड्यूस्ड करंट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आपको फैराडेज लॉ पढ़ना है, इसके ऊपर बोर्ड में जो प्रॉब्लम्स आई उसको सोल्व करना। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।